नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी को फिर से अपने ही चैनल पर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन पर। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि सरकारी ज़मीन का पट्टा को आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पट्टे से संबंधित और भी सारे वीडियो बना के रखा हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिलेगा, डायरेक्टली आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर वीडियो का आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों सरकारी पट्टा क्या होता है बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि सरकारी पट्टे को आप ऑनलाइन घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर अगर आप सरकारी पट्टे को घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिए। सरकारी पट्टे यानी कि सरकारी ज़मीन का पट्टा, ठीक है। तो चलिए उसको बताते हैं। तो दोस्तों जो भी मध्य प्रदेश से रहने वाले, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने मेरे कमेंट किया था कि सर मध्य प्रदेश से कैसे अप्लाई कर सकते हैं सरकारी पट्टे के लिए, किस तरह से सरकारी ज़मीन को अपने नाम पर कर सकते हैं और किस तरह उसमें से हम अपना कोई भी अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ऑनलाइन पट्टा कैसे आपको अप्लाई करनी, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, आज इस वीडियो में शुरू से अंतिम तक देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट लिखना है सरकारी पट्टा ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देनी है। इतना क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन कर नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रही है RCMS, ठीक है, MP गवर्नमेंट एंड सिटीजन। सिंपली आपको इसको क्लिक कर लेनी है। अगर आप चाहें तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिली है। सिंपली आपको इस फॉर्म को फिलअप करनी होगी। आवासीय पट्टे हेतु आवेदन, इसको आवेदन करनी होगी और इसमें आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चिपकाने होंगे वीडियो को कंप्लीट देखिए। कैसे आपको फिलअप करनी है, ये फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिलअप करने में गलती कर देते हैं तो फिर पट्टा आपको वहाँ से रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए कैसे अप्लाई करनी, क्या क्या यहाँ पर फिलअप करनी है, शुरू से एंड तक देखें। सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखी है भूमि का विवरण, यानी कि आपकी जो ज़मीन का है उसका पूरा विवरण देना है कि ज़मीन की लंबाई चौड़ाई क्या है, आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। साथ में आप किस जगह पे है, किस एरिया में है, कहाँ पर लोकेटेड है, आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए ये किसके लिए है, मध्य प्रदेश के लिए है। तो ये जो अप्लाई करने की जो ऑनलाइन है, ये मध्य प्रदेश के लोग ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, बाकी किसी अदर स्टेट की अप्लाई नहीं। तो आइए दोस्तों, कैसे आपको फिलअप करनी है स्टेप बाय स्टेप को समझाते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर बोला है आवेदन जोड़े, यानी कि जिस नाम से अप्लाई करना चाहते हैं पट्टे के लिए, सिंपली आपको उसका एड्रेस और आपका नाम को यहाँ पर जोड़ना है। उसके बाद आपको सबमिट करनी है। डॉक्यूमेंट कौन कौन सी देनी है वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ज़िला को सिलेक्ट करना होगा। मध्य प्रदेश किसी भी ज़िले से आप रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो देखिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपकी जो सब डिवीज़न आता है, जो आपकी ब्लॉक आता है, आपका ब्लॉक कौन सा आता है, तो अपना ब्लॉक को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ब्लॉक करने के बाद आपकी जो तहसील आती है, तहसील को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपकी जो सर्किल, यानी कि आपकी उस एरिया में कौन सी एरिया में आपका यहाँ जो ब्लॉक आती है, ठीक है, आपका अपना अपना सर्किल सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपकी पटवारी, आपको पता ही होगा कि आपका पटवारी हल्का नंबर, हल्का कौन सा खसरा में आता है, कौन सा नहीं आता है, ये आपको देखना है। अगर आपके आसपास में कोई अगर खतियान होगा तो आपको वहाँ से ये सिंपली मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर पटवारी हल्का चुने, यानी कि आपका हल्का कौन सा एरिया में आता है। जैसे कि किसी गांव का नाम हो या फिर कोई भी आसपास का मोहल्ला होता है, उसके नाम से ये पटवारी हल्का बन जाता है। तो आपको सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको जो ग्राम आता है, ग्राम का आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो किस कोर्ट में, यानी किस न्यायालय में ये आपके फॉर्म को यहाँ पर वेरीफाई करेगा, आपको यहाँ पर कोर्ट को सिलेक्ट कर लेना, आपको कौन सा कोर्ट आता है, ठीक है। तो आपको अपना जो न्यायालय आता है, आपको न्यायालय को यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर दे रखी है आवेदक और सीमाओं का विवरण, यानी कि आपका और आपके सीमाओं का विवरण देना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जिसके अंतर्गत पट्टा आता है, तो आपको यहाँ पर एक्ट को सेलेक्ट कर लेनी है। और आपका जो ज़मीन है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ये ज़मीन किस तरह से ज़मीन है, उस ज़मीन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि मध्य प्रदेश वास स्थान दखलकार अधिनियम, ठीक है, ये एक अधिनियम बना था, जो एक्ट जो था, जो अंग्रेज ज़माना का जो एक्ट था, उस एक्ट से लेकर ये ज़मीन किस एक्ट के अंतर्गत ये आती है, जिस ज़मीन को पट्टा बनवाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपका आती है। आबादी क्षेत्र में भूखंड धारक प्रमाण पत्र या फिर मध्य प्रदेश ग्रामों के दखल रहित भूमि अधिनियम, जो भी आता है एक्ट के अंतर्गत आता है, आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेनी है।
ये एक्ट क्या होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको इस एक्ट के बारे में अच्छी तरह सब कुछ समझाऊँगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना वादी का नाम लिखना है, यानी कि ज़मीन जिस वादी के नाम पे है आपको यहाँ पर नाम लिखनी है, वादी का नाम। वादी का नाम मतलब सिंपली आपका ही नाम लिखना है और किसी का नाम नहीं। ठीक है, जिस ज़मीन से आप अपना ये कराना चाहते हैं सिंपली। उसके बाद अपना पिता का नाम लिखनी है, अपना फादर का नाम लिखना है और यहाँ पर आपका एड्रेस लिखनी है, जो भी आपका एड्रेस है आपको एड्रेस को फिलअप करनी है दोस्तों। उसके बाद आपकी जो फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जाति वर्ग सेलेक्ट करने हैं, आपको कौन सी कैटेगरी आती है, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर कोई भी सामान्य जनरल कोई भी जाति होगा आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी होगी। उसके बाद आपकी जो आर्थिक वर्ग है, जैसे कि आप एपीएल कार्ड है, बीपीएल कार्ड है या फिर कुछ नहीं है, आपको यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लेनी है, किसी भी कैटेगरी के अंदर आप आते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर मकान का प्रकार, आपका जो घर है मकान बना हुआ पक्का है कि कच्चा है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर कच्चा मकान ही सिलेक्ट करें, क्योंकि कच्चा मकान सेलेक्ट करने पर आपकी जो पट्टा काफ़ी जल्दी अप्रूव भी हो जाते हैं। फिर भी आप एक बार चेकआउट कर लेना कि आपका किस तरह से मकान है और जो एरिया आपका घर जिस जहाँ पर एरिया बना हुआ है उस एरिया का क्षेत्रफल क्या है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कितना लंबाई है, आपको लंबाई मीटर लिखनी है। ठीक है, ठीक है, 50 मीटर 60 मीटर जितना भी है, उत्तर में कितना है उतना भी आपको लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर वर्ग मीटर दे रखी है, तो आपको यहाँ पर वर्ग मीटर या वर्ग फुट जिससे आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपके एरिया में वर्ग फुट वर्ग मीटर में आपको यहाँ पर इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दक्षिण दे सकते हैं, दक्षिण में कितना है, पूरब में कितना है, पश्चिम में कितना है, आपको यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर देना है खासरा क्रमांक, ज़मीन की खासरा नंबर होती है, आपको यहाँ पर खतियान मिल जाएगा। तो आपको खासरा नंबर यहाँ पर डालने के बाद आपको नया पर जोड़े पर क्लिक करनी है। नया पर जोड़े पर क्लिक कर देने के बाद आपका नाम एक जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करनी है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से दिन देखिए, पंचायत का प्रमाण पत्र, यानी जिस गांव में रहेंगे सिंपली आपके पंचायत अधिकारी भी जो भी होगा आपको पहचानेंगे, तो पंचायत से आपको एक दस्तावेज बनानी है कि मैं यहाँ का एक निवासी हूँ और काफ़ी सालों से यहाँ पर जितने भी सालों से रह रहे हैं, इस सालों से रह रहा हूँ और इस साल में मैं यहाँ पर भूमि में अपना फसल या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आपको एक प्रमाण पत्र वहाँ से बना देगा, ये पंचायत अधिकारी बना देंगे। ठीक है ना आपको। उसके बाद आपका स्थल का फ़ोटो, जिस स्थल का बना रहे हैं पट्टा उस स्थल का फ़ोटो खींचकर, ठीक है, और नज़रिया नक्शा और उसी ज़मीन का एक नक्शा बनानी है आपको, पटवारी से नक्शा बना करके आपको एक ही पीडीएफ में, सुनिए जितना भी मैं डॉक्यूमेंट बनाया सभी को एक डॉक्यूमेंट में एक पीडीएफ में बना करके आपको यहाँ पर इसको अपलोड कर देनी है। ठीक है, अपलोड कर देने के बाद सिंपली करना कि यहाँ पर आपको टिक मार्क करनी है और यहाँ पर दे रखी है कि मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त वर्णित 2 अक्टूबर 1959 में काबिज रहे हैं, यानी जो भी है ये पूर्वज जो मेरे हैं यहाँ से 2 अक्टूबर 1959 से काबिज रहे हैं, यानी कि ज़मीन में रह रहा हूँ। ठीक है, आपको ये वर्णित करना है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करनी है। सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर दिया उस मोबाइल नंबर से आपको कॉल आएगा न्यायालय की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से कॉल आएगा, आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना होगा। उसके बाद आपकी जो खारिज होगा वो आपको कोर्ट के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि आपका यहाँ पट्टा मिलेगा पट्टा नहीं मिलेगा, आपको कॉल के माध्यम से आपको बुला लिया जाएगा। आप वहाँ से अपना बातचीत विमर्श जो भी होगा कर लीजिएगा, आपको पट्टा मिलेगा नहीं पट्टा मिलेगा वो आपके हिसाब से आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये सिर्फ एक छोटी जानकारी थी कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोर्ट में क्या क्या होती है, कोर्ट में क्या बातें होती, किस तरह से कोर्ट में आपको यहाँ पर पेश आना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कोर्ट में ले जाना पड़ता है, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि वो वीडियो चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और एक इस तरह नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।